श्रेयस, निखिल, ऋषभ अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। उन्हें बहुत देर हो गई थी और सुबह तक उन्हें अपने घर पहुंचना था। इसीलिए श्रेयस ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अपने दोस्त के गांव से वो बहुत दूर आ चुके थे। तभी उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था कि लैंडस्लाइड होने की वजह से आगे रास्ता बंद है। ये देखकर, अरे यार, ये क्या, जब हम आए थे तब तो रास्ता खुला था, अब ये क्या मुसीबत है, पता नहीं ये रास्ता कब खुलेगा। अरे हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। लेकिन कैसे पता करें दूसरे रास्ते के बारे में? यहाँ आसपास कोई गाड़ी भी आती जाती नहीं दिख रही है। तीनों परेशान होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी निखिल ने देखा कि उनकी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। निखिल ने सोचा कि उस बूढ़े आदमी से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें किसी रास्ते के बारे में पता है क्या। फिर निखिल ने गाड़ी के दरवाजे के कांच नीचे किए और निखिल ने पूछा, सुनिए अंकल, आगे रास्ता बंद है और हमें जल्दी अपने घर पहुंचना है। आपको किसी दूसरे रास्ते के बारे में पता है क्या? हाँ बेटा, एक दूसरा रास्ता तो है, लेकिन वो एक कच्ची सड़क है। इसी रास्ते से थोड़ा पीछे जाकर दाईं तरफ मुड़ जाओ। 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद तुम मेन रोड पर पहुंच जाओगे। अच्छा जी, धन्यवाद। निखिल ने उस बूढ़े के द्वारा बताया हुआ रास्ता अपने दोस्त को बताया। श्रेयस को उस कच्ची सड़क से जाना ठीक नहीं लग रहा था। उसका मानना था कि जिस रास्ते के बारे में हमें पता नहीं, उस रास्ते से कभी जाना नहीं चाहिए। निखिल और ऋषभ ने उसे समझाया कि यहां रुके रहने से वैसे भी कोई फायदा नहीं है, और श्रेयस ने गाड़ी पीछे करके राइट टर्न ले लिया। वो सड़क सच में कच्ची थी। दोनों तरफ झाड़ियां बड़ी हुई थीं। पूरी सड़क पर एक भी लाइट नहीं थी। सिर्फ श्रेयस की गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी वहां फैली हुई थी। रास्ते पर बहुत से कंकर पत्थर थे। उसमें से एक बड़ा पत्थर गाड़ी के टायर के नीचे दब गया और टायर पंचर हो गया। ये देख श्रेयस को बहुत गुस्सा आया। वो तो वैसे भी उस कच्ची सड़क से जाना नहीं चाहता था। देखा, मैंने कहा था ना कि इस रास्ते से नहीं चलते, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या करें? इस सड़क पर तो कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा है, किससे मदद मांगे हम? तभी थोड़ी दूरी पर ऋषभ को एक घर दिखाई दिया। ऋषभ ने निखिल और श्रेयस से कहा कि वो उस घर में जाकर देखता है कि वहां कोई है या नहीं। अगर वहां पर कोई हो तो वो उसकी कुछ मदद ले सके। ये सोचकर ऋषभ गाड़ी से नीचे उतरा और चलते हुए उस घर के पास जाने लगा जहां तक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पहुंच रही थी। वहां तक निखिल और श्रेयस को ऋषभ दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऋषभ अंधेरे में उनकी आंखों से ओझल हो गया। बहुत देर हो गई, लेकिन ऋषभ वापस नहीं आया। तो निखिल ने कहा, इस ऋषभ को जाए हुए बहुत देर हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, जाकर उसे लेकर आता हूँ। शायद वो रास्ता भटक गया होगा। मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं श्रेयस, तुम्हें गाड़ी के पास ही रुकना चाहिए। हमें इस सड़क के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम गाड़ी के पास ही रुको, मैं ऋषभ को लेकर अभी आता हूँ। गाड़ी लॉक कर लेना। इतना कहकर निखिल गाड़ी से नीचे उतर गया। श्रेयस निखिल को जाते हुए देख रहा था। उसे निखिल को ऐसे अकेले जाने देना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो गाड़ी को भी ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। निखिल को गए हुए भी अब बहुत देर हो चुकी थी। ना तो ऋषभ वापस आया था और ना ही निखिल। श्रेयस उन दोनों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। श्रेयस को लगा कि जरूर उसके दोस्त किसी मुसीबत में होंगे, इसीलिए वो गाड़ी से नीचे आ गया और वो भी उसी घर की तरफ जाने लगा जहां निखिल और ऋषभ गए थे। थोड़ी देर बाद वो उस घर के बाहर आ पहुंचा। उसने अपने दोस्तों को पुकारना शुरू किया, निखिल, ऋषभ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। श्रेयस उस घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए उस दरवाजे को हाथ लगाया,
तब वो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाकर श्रेयस ने देखा तो उस पूरे घर में उसके दोस्त कहीं नहीं थे। श्रेयस को लगा कि शायद उस घर में कोई नहीं होगा, इस वजह से निखिल और ऋषभ वापस गए होंगे। एक बार फिर से अपने दोस्तों को आवाज देकर श्रेयस वहां से बाहर जाने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। श्रेयस ने ध्यान से सुना, तब उसे पता चला कि वो आवाज घर के पीछे से आ रही है। दबे पांव श्रेयस उस तरफ जाने लगा। घर के पीछे जाकर श्रेयस ने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें कच्ची सड़क के बारे में बताया था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास निखिल और ऋषभ की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। वो आदमी उन दोनों का खून चूस रहा था। यह सब देख श्रेयस समझ गया कि वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं है। श्रेयस वहां से भाग निकला। अपनी जान मुट्ठी में लेकर श्रेयस वहां से भाग रहा था। वो अपनी गाड़ी के पास आ पहुंचा और गाड़ी के अंदर बैठकर उसने गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर भी उस बूढ़े अघोरी का चेहरा और अपने दोस्तों की लाशें उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। श्रेयस बहुत बुरी तरह डर गया था। उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, इस वजह से वो आगे जा भी नहीं सकता था। वो ऐसे ही बैठकर सोच रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर बंद करने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से गाड़ी के अंदर बैठ गया हो। श्रेयस ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं बैठा था। उसे लगा कि डर की वजह से उसे वहम हो गया है। लेकिन जैसे ही श्रेयस ने ऊपर के आईने में देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वही बूढ़ा उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर श्रेयस की तरफ खूनी नजरों से देख रहा था। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।